कैसी लगी आपको हमारी लास्ट वीडियोस और कल का ट्रेडिंग सेशन आपका बहुत अच्छा गया होगा। जैसे कि मैंने बताया, हमने टेलीग्राम ग्रुप में काफ़ी अच्छे ट्रेड्स शेयर किए थे। अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में नहीं हैं तो आप प्लीज़ ज्वाइन कर लीजिए अच्छे अच्छे सेटअप्स के लिए। तो शुरू करते हैं। वीकेंड है, सैटरडे है आज, तो हम प्रॉपर तरीके से एनालाइज करेंगे, बड़े टाइम फ्रेम से लेके छोटे टाइम फ्रेम तक मल्टी टाइम फ्रेम एनालाइज करेंगे। तो शुरुआत करते हैं बिटकॉइन से। वीकली टाइम फ्रेम है। वीकली टाइम फ्रेम पे हम स्विच हो जाते हैं डेली टाइम फ्रेम पे। देखो वीकली टाइम फ्रेम पे क्या हो रहा है। मार्केट इस जोन को, जो हमारी सपोर्ट जोन है, हमने कितनी बार डिस्कस किया है, ये जोन को ब्रेक नहीं कर पा रही है। तो ये साइन ऑफ बुलिशनेस है। अगर मार्केट यहीं पे सस्टेन होके, इसने यहाँ पे लिक्विडिटी भी ले ली है, क्योंकि वीकली वीकली टाइम फ्रेम में यहाँ पे एक बार टच किया, दो बार टच किया, तीसरी बार लोगों को ट्रैप किया। यहाँ पे ट्रैप कैसे? उनको लगा सपोर्ट ब्रेकडाउन हो चुकी है बट क्लोजिंग ऊपर आई है। इसे कहते हैं लिक्विडिटी हंटिंग और स्टॉप लॉस हंटिंग। लिक्विडिटी लेके इसने ऊपर ही क्लोजिंग करी है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम यहाँ से सीधा बाय कर लेंगे। नहीं, अभी प्रॉपर तरीके से प्राइस एक्शन नहीं बना है। कोई भी प्राइस एक्शन यहाँ पे क्रिएट होता है लाइक दिस, तो हम यहाँ पे बाइंग की अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करेंगे। सबसे पहले हमें क्या देखना है, दिस स्विंग्स। ये स्विंग बहुत इंपॉर्टेंट है मार्केट के लिए ऊपर साइड जाने के लिए। अगर ये स्विंग 67,000 का स्विंग ब्रेक नहीं होता है तो मार्केट यहीं से लिक्विडिटी लेके नीचे की तरफ डंप हो जाएगी। यहाँ तक के लिए, ये जोन तक, ये 50,000 का मार्क लेवल है, ये जोन तक के लिए मार्केट डंप हो सकती है। अब आते हैं छोटे टाइम फ्रेम पे। हमने कितनी बार लास्ट की दो वीडियोस पे यही डिस्कस किया था कि ये स्विंग जब तक ब्रेक नहीं होगा तब तक हम यहाँ पे बाय की अपॉर्चुनिटीज नहीं क्रिएट करेंगे। मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे एक क्लोजिंग देने के बाद इन सब के स्टॉप लॉस क्रिएट हंट किए। ये स्टॉप लॉस ऑब्वियसली बात है, मार्केट में जिसने शॉर्ट किया होगा, यहाँ पे जिन लेवल्स पे शॉर्ट किया होगा, उनके स्टॉप लॉस इस स्विंग के ऊपर होंगे। तो मार्केट ने परसों ट्रैप किया, क्लोजिंग दी, उनके स्टॉप लॉस हंट किए और मार्केट वहां से डंप हो गया। बट जो लोग बाय की पोजीशन में बैठे हुए हैं, जिन्होंने क्लोजिंग देख के यहाँ पे बाय कर लिया है, वो उनके स्टॉप लॉस ये रहेंगे। क्यों? क्योंकि ये प्रीवियस स्विंग था। ये स्विंग अगर ब्रेक हुआ तो मार्केट में हमें ये वाले लेवल्स देखने को मिल सकते हैं 58,800 के और 58,000 तक के। और जिन्होंने यहाँ पे शॉर्ट किया हुआ है तो उनके स्टॉप लॉस ये रहेंगे। बस ध्यान रहे कि मार्केट अभी प्रॉपर हायर हाई हायर लो बनाती ऊपर जा रही है। कभी भी देखो मार्केट ने ये स्विंग ब्रेक ही नहीं किया है, तो जिसने बाय किया हुआ है वो ये वाले स्टॉप लॉस के साथ इसको होल्ड कर सकते हैं। पहला टारगेट ये रहेगा, सेकंड टारगेट दिस वन ये रहेगा। ठीक है, बट हमें क्या देखना है, इस स्विंग के ऊपर अब दोबारा से प्रॉपर क्लोजिंग होने का वेट करना है बिटकॉइन का। हमने कल के दिन बिटकॉइन में एक अच्छी स्कैल्पिंग की थी 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। जो जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं उन्होंने टेलीग्राम ग्रुप में देखा होगा, हमने बिटकॉइन को यहाँ पे लॉन्ग किया था, बिल्कुल बॉटम पे। और यहाँ पे हमारे यहाँ तक के टारगेट्स थे, इससे ज़्यादा टारगेट्स थे ही नहीं। अब जाके मैच भी कर सकते हैं। तो ये हमारा स्कैल्पिंग ट्रेड था 1:2 का, जो कि अचीव हो गया था। उसके बाद कल यूएस सेशन खुला, वहाँ पे लिक्विडिटी क्रिएट हुई, उन्होंने इसके एसएल खाए और दोबारा से वहाँ से बाउंस बैक हो गया। अब आज वीकेंड है, सैटरडे है, तो देख सकते हो मार्केट टोटली साइडवेज है। कोई मोमेंटम नहीं है मार्केट में, कोई भी मोमेंटम नहीं है। तो हमारा नेक्स्ट प्लान क्या होना चाहिए? पहले तो मंडे का वेट करना है खुलने का मार्केट का। ये वाले स्विंग के ऊपर हम बाय इनिशिएट करेंगे। बाय इनिशिएट क्या करेंगे, हमारे क्या क्राइटेरिया होते हैं बाय करने के लिए, आपको पता है। क्लोजिंग प्रॉपर आने चाहिए, वहाँ पे सस्टेन होना चाहिए मार्केट को। जब तक इस स्विंग के ऊपर मार्केट सस्टेन नहीं होगा हम इसको अवॉइड करेंगे, तब तक हम इसमें कुछ भी अपना ट्रेड प्लान नहीं करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखो इथेरियम, इथेरियम के चार्ट देखते हैं। ये था बिटकॉइन का एनालिस्ट। इथेरियम एज कंपेयर टू बिटकॉइन ज़्यादा बुलिश है। उसने यहाँ पे एक क्लोजिंग भी दी। मैंने आपको परसों की वीडियो में भी यही बताया था, इथेरियम के ऑलमोस्ट टारगेट्स हो चुके हैं। कोई फ्रेश प्लान एंट्री नहीं करेगा यहाँ पे, क्योंकि ऑलरेडी 3-4% के टारगेट्स वो दे चुका है, 6% के टारगेट वो दे चुका है यहाँ से। तो इथेरियम में क्या करना है, हमारा पहला जो रूल था
कि इस स्विंग के ऊपर क्लोजिंग आनी चाहिए, आ गई, सस्टेन हो गया। अब इसको ये रीटेस्ट करना है। अगर मार्केट यहाँ पे कोई एसएमसी का सेटअप बना के दोबारा से मार्केट रिवर्स होता है, तो यहाँ पे हम बाय की अपॉर्चुनिटीज प्लान करेंगे। शॉर्ट की अपॉर्चुनिटीज अवॉइड करना है, क्योंकि मार्केट में प्रॉपर हायर हाई हायर लो सस्टेन हो रहे हैं। आपको देखो मार्केट आ रहा है, अपने प्रीवियस लो ब्रेक नहीं कर रहा है, उसके पहले ही वहाँ से रिवर्स होता जा रहा है। तो शॉर्ट की अपॉर्चुनिटीज तो हम क्या प्लान करेंगे जब तक मार्केट इस लेवल तक नहीं आ जाता। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक मेजर रेजिस्टेंस है, लिक्विडिटी जोन है। तो मार्केट होपफुली 2000 तक तो इथेरियम को आना ही चाहिए, एक बार टच करने। वहाँ से पीओआई यहाँ पे सबसे ज़्यादा इथेरियम का पेंडिंग है। मान लो मार्केट यहीं से रिवर्स हो जाती है आज कल या परसों, क्योंकि मार्केट तो 24 घंटे खुली है हम, बट सैटरडे संडे को मोमेंटम नहीं रहता है। तो होपफुली मंडे को एक नया बड़ा मोमेंटम हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर मार्केट यहीं से रिवर्स हो जाती है, जिन्होंने बाय किया हुआ है उनके ऑलमोस्ट टारगेट्स हो चुके हैं, वो अपने जो एंट्रीज है वो कोस्ट टू कोस्ट कर सकते हैं। ठीक है, अगर उन्होंने एंट्री कोस्ट टू कोस्ट नहीं करी तो ये वाले स्विंग के साथ वो बैठ सकते हैं, जो है 1740। अगर ये स्विंग ब्रेक होता है तो पहला टारगेट ये रहेगा, सेकंड टारगेट 1550। तो आपको फाइट नहीं करनी है मार्केट से, अपनी पोजीशन कोस्ट टू कोस्ट एग्जिट करके अपनी शॉर्ट की एंट्रीज प्लान करनी है। अब हम आते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। छोटे टाइम फ्रेम पे मार्केट क्या कर रही है? मार्केट अपने स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन पे है, आप देख सकते हो मार्केट का स्ट्रॉन्ग पीओआई जोन है ये। अगर मार्केट इसके ऊपर ब्रेक करके सस्टेन कर जाती है, हम दोबारा से बाई की अपॉर्चुनिटीज प्लान करेंगे विद ए टारगेट ऑफ दिस पीओआई 1890, 80, 1880। ठीक है, ये हमारे टारगेट्स रहेंगे। फिर यहाँ पे देखेंगे हमें मार्केट में करना क्या है, कि फ्रेश प्लान करना है कि नहीं करना है। अगर मार्केट ये वाला स्विंग ब्रेक कर देती है अपना, तो हम मार्केट को यहाँ पे शॉर्ट करेंगे विद अ टारगेट ऑफ दिस, दोबारा से अपने बेस की तरफ अप्रोच करेगा, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा लिक्विडिटी पेंडिंग है। तो ये हमारी एनालिसिस थी बिटकॉइन में और इथेरियम में। अब हम आते हैं निफ्टी के चार्ट पे। पहले गोल्ड में नजर मार लेते हैं, गोल्ड में क्या हो रहा है। गोल्ड में वही हो रहा है जो हमने लास्ट 2 वीडियोस में डिस्कस किया था, कि अपने ये वाले जोन को ये ब्रेक नहीं कर रहा है। हम कोई भी पोजीशन प्लान करेंगे या तो इस सपोर्ट ब्रेकडाउन होने के बाद करेंगे, या इस रेजिस्टेंस ब्रेकआउट के बाद करेंगे। बीच में हम इसको अवॉइड करेंगे कोई भी ट्रेड, क्योंकि इसमें क्या है, एसएल हंटिंग ज़्यादा रहेगी छोटे टाइम फ्रेम पे। तो कोशिश करेंगे हम डेली टाइम फ्रेम पे इसको स्विंग ट्रेडिंग के लिए वो करें, टारगेट्स के लिए प्लान करें। हमने ऑलरेडी यहाँ पे शॉर्ट किया था मार्केट को, और ऑलरेडी 4000 के लेवल्स मैंने पहले ही दे दिए थे अपने टेलीग्राम ग्रुप में कि 4000 लेवल टच करेगा। अगर ये जोन टूटता है तो गोल्ड लंबा जाएगा इस लेवल तक के लिए, 3600 से लेके 3700 तक के लेवल तक के लिए हमें गोल्ड देखने को मिल सकता है इन फ्यू डेज। बट वो कब होगा? जब तक ये सपोर्ट ब्रेकडाउन नहीं होता। आज गोल्ड की मार्केट बंद है, सिर्फ बिटकॉइन एंड इथेरियम की मार्केट खुली है, मतलब क्रिप्टो मार्केट खुली है। तो गोल्ड को अब देखने का फायदा मंडे को है। मंडे को कुछ भी अपडेट होता है मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में अपडेट कर दूंगा। अब आते हैं गाइस निफ्टी के चार्ट पे। निफ्टी के चार्ट में देखो गाइस हो क्या रहा है। हमारा जो क्लियर फंडा था, हमने पहले ही लास्ट 2 वीडियोस में बोल के रखा था कि मार्केट जैसे ही इस जोन को ब्रेकआउट करेगी, मैंने लास्ट की 2 वीडियोस में भी क्लियर यही बोला था, मैं इसके ऊपर ही बाय की एंट्रीज प्लान करूंगा, अदरवाइज मैं यहाँ पे शॉर्ट करूंगा। अब मार्केट खुलती है स्ट्रेट वे, एक कैंडल इस पीओआई को टैप करती है और ब्रेक करके यहाँ पे सस्टेन करने लग जाती है। सस्टेन होने के बाद इसने रीटेस्ट किया और यहाँ पे एसएमसी का लिक्विडिटी सेटअप बना के हमने यहाँ पे बाय का सेटअप दिया था, आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में भी जाके देख सकते हैं। तो अब मार्केट ने, निफ्टी ने किया क्या, अपनी रेजिस्टेंस ब्रेक करी, उसको रीटेस्ट किया। अब मार्केट की जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस है वो है ये 24400 की। अब मार्केट मंडे को अगर गैप अप खुलती है 24400 के आसपास, तो मैं यहाँ पे कोई एंट्रीज प्लान नहीं करूंगा, मैं यहाँ पे ओनली और ओनली शॉर्ट की एंट्रीज प्लान करूंगा। क्यों? मार्केट को फ्यूल चाहिए चलने के लिए, लिक्विडिटी चाहिए चलने के लिए। मार्केट ऑलरेडी यहाँ से 200 पॉइंट चल चुकी है, तो मार्केट को लिक्विडिटी चाहिए, तो अपने दोबारा से इस लेवल के पास टच करने ज़रूर आएगी।
यहाँ से अगर लिक्विडिटी लेती है तो मैं यहाँ पे बाई की अपॉर्चुनिटीज प्लान करूंगा, यहाँ पे शॉर्ट की अपॉर्चुनिटीज प्लान करूंगा। साइडवेज खुलती है तो मैं कुछ नहीं करूंगा। अगर मार्केट बाय की अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करती है और सीधा इसके ऊपर गैप अप होती है 24,000 के ऊपर, तो मैं यहाँ पे मार्केट को वेट करूंगा यहाँ तक जाने के लिए, क्योंकि नेक्स्ट पीओआई क्या है 24,550, मतलब यहाँ से ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 100 पॉइंट का जोन और है, 118 पॉइंट का। तो मैं यहाँ पे तो कोई एक्शन नहीं करूंगा। गैप अप होती है इस जोन के ऊपर तो मैं वेट करूंगा मार्केट को यहाँ तक जाने के लिए, यहाँ पे शॉर्ट की अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करूंगा। अगर मार्केट गैप डाउन होती है इस लेवल के आसपास तो मैं यहाँ पे बाई की अपॉर्चुनिटीज प्लान करूंगा। अगर मार्केट गैप डाउन होके इसको ब्रेक करते हुए नीचे जाती है यहाँ तक के लिए, तो मैं यहाँ पे भी बाई की अपॉर्चुनिटीज प्लान करूंगा। बट अगर मार्केट सस्टेन होके इसको रीटेस्ट करती है तो मैं यहाँ पे शॉर्ट की अपॉर्चुनिटीज प्लान करूंगा विद द टारगेट ऑफ दिस पीओआई। क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं है? अगर कोई डाउट है तो मैं नीचे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डाल दूंगा, आप हमसे कोई भी क्वेरी कर सकते हैं। टेलीग्राम का भी डाल दूंगा, वहाँ पे भी हमारी चैट्स ओपन है सपोर्ट के लिए। अगर कोई भी डाउट है हमें प्लीज़ पिंग करिए, हम आपकी हेल्प करेंगे। अब आ जाते हैं क्रूड ऑयल पे, यूएस ऑयल पे। यूएस ऑयल पे हमने प्लान क्या किया था, आपको कुछ याद है? हमारी लास्ट 2 वीडियोस में क्लियर क्लियर प्लान किया था हमने कि मार्केट अपने सपोर्ट जोन से बाउंस बैक ले चुका है विद ए टारगेट ऑफ दिस। ये वाले टारगेट्स में मार्केट ऑलमोस्ट हमें देखने को मिल चुके हैं $86 के आसपास। अब मार्केट में कोई भी फ्रेश पोजीशंस क्रिएट करनी है इसके ऊपर ही करनी है। जब तक मार्केट 88 लेवल नहीं ब्रेक करता है आपको यहाँ पे बाई की अपॉर्चुनिटीज प्लान नहीं करनी है। अगर मार्केट यहाँ से रिजेक्शन लेता है, कोई भी एसएमसी का लिक्विडिटी ट्रैप बनता है, तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा टेलीग्राम पे, क्योंकि ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। इसको तोड़ना इतना ईजी नहीं है मार्केट के लिए। तो फिर क्या करेगा ये मार्केट, यहाँ से लिक्विडिटी हंट करके लोगों के स्टॉप लॉस ट्रैप करके दोबारा से इस पीओआई तक आ सकता है क्रूड ऑयल। ठीक है, अब आते हैं सिल्वर पे। सिल्वर में भी वही है, सेम वही जोन जो गोल्ड में है, क्योंकि गोल्ड और सिल्वर तो सेम ही चलते हैं। सेम अपनी सपोर्ट जोन पे है। मैंने आपको क्या कहा है, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। अगर ये इन दोनों का, गोल्ड एंड सिल्वर का दोनों का जोन टूटा तो गोल्ड एंड सिल्वर लंबे जाएंगे। कम से कम 10% का क्रैश हमें गोल्ड एंड सिल्वर में देखने को मिल सकता है कमिंग वीक्स या फिर कमिंग मंथ में। बट ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ब्रेक होने के बाद, और ये प्रोबेबली हो जाएगा क्योंकि मार्केट देखो अपने सपोर्ट जोन पे होवर कर रही है। मैंने आपको क्या कहा था कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे ब्रेक होती है, कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। आपको बस इतना करना है कि ये देखना है प्राइस उसके पास आके सस्टेन कर रहा है। अगर मान लो किसी ब्रिक पे आके हम बार बार हथौड़ा मारेंगे तो वो तो ब्रेक होगी ना। वैसे ही सपोर्ट बार बार इसको टेस्ट कर रही है। 1 2 3 4 5 6 कितने दिन हो गए मार्केट को यहाँ, 25 जून से लेके ऑलमोस्ट 1 महीना होने वाला है। अगर इसको जाना होता ना तो ऐसे टैप करके ही ऊपर चला जाता, ऐसे सस्टेन नहीं करता इसके ऊपर। ठीक है, तो ये सिग्नल्स होते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ब्रेक होने के। क्यों कह रहा हूँ? सेम कंडीशन यहाँ पे हुई थी। देखो मैंने आपको क्या कहा था कि कोई भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ब्रेक होगा तो उसके पास आके मार्केट सस्टेन होने लग जाएगी। ये देखो मार्केट यहाँ पे सस्टेन होने लगी, बार बार हैमरिंग हो रही है इस पे और वहाँ से ब्रेकआउट आया। सेम यहाँ पे सपोर्ट पे आके मार्केट अब होवर कर रहा है, मतलब सस्टेन कर रहा है। तो यहाँ तक के लिए मार्केट दोबारा से अप्रोच कर सकती है जहाँ से मार्केट ने पहले अपना ब्रेकआउट दिया था। ऐसा नहीं है कि आपने देख लिया कि ये सपोर्ट जोन के पास होवर कर रहा है आप कल ही शॉर्ट कर दो, नहीं, ये रूल नहीं है। आपको कम से कम यहाँ पे इसको ब्रेक होने के बाद सस्टेन होने देना है कम से कम 1 2 दिन। अगर एक फ्लो में निकल जाए वो हमारे हाथ में नहीं है, वो ट्रेड को हम छोड़ देंगे। बट जैसे यहाँ पे देखो ये ब्रेक किया, इसके ऊपर कितने दिन सस्टेन किया मार्केट ने, फिर जाके रैली दी। तो मार्केट मौका देगी आपको पैसा बनाने के लिए। ऐसा नहीं है कि एक फ्लो में निकल जाएगी। एक फ्लो में जब भी मार्केट निकलेगी ना वो ट्रैप होगा। अगर उसको लंबा चलना है ना तो उसके ऊपर लिक्विडिटी लेगी, फ्यूल भरेगी अपने आप में, क्योंकि रॉकेट को फ्यूल चाहिए चलने के लिए। मार्केट भी वही है,
ठीक है, तो इसको फ्यूल चाहिए, इसके नीचे सस्टेन करेगी, दोबारा से सेलर्स एक्टिवेट होंगे और ये टारगेट्स हमें देखने को मिल सकते हैं। तो 10 से 15% की उम्मीद मैं गोल्ड में देख रहा हूँ क्रैश होने की, बट कब, जब ये मेजर सपोर्ट ब्रेक होगी, ये वाली। ठीक है, तो इसके अलावा गोल्ड की एनालिसिस होगी हमारी, क्रिप्टो की एनालिसिस होगी, निफ्टी की एनालिसिस होगी। अब मैं आने वाली वीडियोस में फॉरेक्स की एनालिसिस वीडियोस भी डालूंगा, जो लोग फॉरेक्स में ट्रेडिंग करते हैं उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, और हम अपने फॉरेक्स के ट्रेड्स अपने ग्रुप में भी शेयर करते हैं। अगर आप हमारे ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो मैं टेलीग्राम में इसका लिंक डाल दूंगा। व्हाट्सएप पे अगर किसी को सीखना है एसएमसी के बारे में तो हमारे से कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।